हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं ये एक वीडियो आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि कल जो है लास्ट डेट है और आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। रीज़न ये है कि अभी भी आरजेएस के फॉर्म फिलअप के लिए और इसके रिगार्डिंग जो अगर गलत फॉर्म हो गया है या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलती से हो गई है, उसके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो यहाँ पे अपलोड करती हूँ। जितना कि मुझे पता है एटलीस्ट उतना तो मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, उनका आंसर देने की मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगी। आप वीडियो को पूरा देखना, क्या पता आपका जो सवाल हो वो मेरे क्वेश्चन मेरे लिखे हुए सवालों में अगर आता है तो आपको भी यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं इसके नोटिफिकेशन से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरजेएस का जो नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले सीट आई थी, उसके बाद में ऐसे करके तीन जो साल है उनका मिक्स करके अभी जो है 200 प्लस यहाँ पे सीट आई थी। इसके लिए मैंने पूरा आरजेएस का एक वीडियो यहाँ पे इसी चैनल पे अपलोड करके रखा है। और अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में एक चीज़ है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इनकरेक्ट जो अपनी एप्लीकेशन में चीज़ें डाली है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या करेक्शन विंडो ओपन होगी, क्या करेक्शन विंडो होगा। तो देखिए, जैसे कि आरपीएससी के एग्जाम में अगर बात करते हैं एपीयू एग्जाम की, तो एपीयू एग्जाम अगर आपने थोड़ा सा भी गलती उसमें कर दी है, मिस्टेक कर दी है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगी। लेकिन इस एग्जाम के लिए इसमें नोटिफिकेशन में ऐसा कोई चीज़ मेंशन की हुई नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जब ये हम भी अगर कुछ बताते हैं तो इशू आता है, क्योंकि नॉर्मली करेक्शन विंडो होती है तो वहाँ पे हम सब इजी कर लेते हैं। लेकिन अगर करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है इन केस, दूसरा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में एक चीज और लिखी हुई है कि अगर हाईकोर्ट को लगता है कि कोई भी रिलेवेंट चीजें हैं, कुछ भी अगर उसको लगता है कि अगर वो कुछ भी नया ऐड करना चाहती है नोटिफिकेशन में, तो वहां पर उसके रिगार्डिंग वह नोटिस जो है कर देगी, नोटिस सबके पास चला जाएगा। लेकिन अभी अब हम यहाँ पे वो चीज करी है, लेकिन करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग यह नोटिस होगा नहीं होगा, इसका अब हम ही इस वक्त हम कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। हम सिर्फ इतनी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट जो है 8 मई है और फीस सबमिशन की 9 मई है। तो यहाँ आज इस वक्त जो है हम इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस है कि अगर कुछ पूछ रहे हैं कि मेरा परसेंटेज की जगह डिवीजन लिख दिया है, डिवीजन की जगह परसेंटेज लिख दिया है। किसी का क्वेश्चन है कि जो है ना अपना सरनेम गलत लिख दिया है, किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, किसी ने कैटेगरी में मिस्टेक कर दी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही है। मैं बता देना चाहती हूँ, किसी ने अपने पासिंग ईयर्स जो है लो के, या तो ऑप्शनल अगर किसी ने एलएलएम भरा है तो वहाँ पर उसका भी पासिंग ईयर उन्होंने गलत लिख दिया है। इस तरह से टाइपिंग एरर, बहुत सारे टाइपिंग एरर के क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसका क्या असर हो सकता है, इस पर यह वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ है परसेंटेज और डिवीजन। किसी ने बोला कि मैंने परसेंटेज लिख दिया है या डिवीजन की जगह पे ये लिख दिया है, तो वहाँ पे आपके जो एडमिट कार्ड है इसमें कोई इशू नहीं आएगा। और इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप एक टोल फ्री नंबर भी है, तो आप उस टोल फ्री नंबर पे जाके भी आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग आरजेएस फॉर्म के। और इसमें ये कि एडमिट कार्ड में इशू नहीं आएगा, आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है कि कुछ क्वेश्चन ये आए हैं कि पासिंग मार्क्स जो ईयर है वह गलत लिख दिया है, तो ऑप्शन में सही करना है नहीं करना है। तो इसके लिए मेनली तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जो टोल फ्री नंबर होते हैं वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। यह एक आपका अच्छा एक क्लेम के लिए भी अच्छा ऑप्शन रहता है कि आपने जो है उस नंबर पे अपने फॉर्म के रिलेटेड जो है ना ये किया था। और उसके बाद में देखिए, अगर आपका आपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म में डाले हैं तो वहाँ पर एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, ऐसी मिस्टेक में कोई इशू नहीं आएगी। बात करते हैं अपियरिंग वाले बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने अपियरिंग में जो है ग्रेजुएशन डाला है, अपियरिंग डाला है, ऐसी चीज़ें आ रही है। मेनली क्वेश्चन मेरे पास आया कि हमने ग्रेजुएशन वाले में अपियरिंग डाल दिया है, तो क्या वहाँ पर हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। आपका जो है प्री यहाँ पे प्री में आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। बाकी अपियरिंग वालों के लिए कंडीशन है, वो मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि उन्होंने जो है अपना जो कैटेगरी है, जो कास्ट कैटेगरी है, वहाँ पर उसकी जगह पर दूसरी कास्ट को वहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। लाइक अगर वो कोई एससी कैटेगरी के हैं, उन्होंने वहाँ पे एमबीसी कैटेगरी कर दिया है, तो वहाँ पर आपको इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होता है वह उसी कैटेगरी के अंदर आएगा। तो और आगे भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने की पूरी चांसेस है, क्योंकि कैटेगरी यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया हुआ है कि कैटेगरी की गलती अगर आप करते हैं तो वहाँ पे रिजेक्शन होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म अपना डाल दिया है, आपने करेक्शन नहीं किया है, इनकरेक्ट हो चुका है और आपने फी भी पेमेंट कर दी है, सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन क्योंकि आपने गलती कर दी है, तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या है। मेनली ये है जो अब ये जो रिप्लाई रहेगा मेरा, ये मेनली काफ़ी सारी जो बाकी के सवाल है उनके लिए भी रहेगा, क्योंकि आपने जिस नंबर और जिस ईमेल आईडी के साथ अपना अभी का जो फॉर्म डाला है, जिसमें कि इनकरेक्शन हुआ है, इनकरेक्ट चीज़ें हुई है, अभी नेक्स्ट जो है आप अगर स्पेलिंग एरर है या नॉर्मल एरर है तब तो आप रहने दीजिए, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई इशू रहेगा नहीं। लेकिन अगर कैटेगरी की अगर इशू आई है आपके साथ भी, तो वहाँ पर आपको करना ये है कि आपको जो है अपना एक दूसरा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन याद इतना रखना है कि जो आपका नया कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और नई ईमेल आईडी होनी चाहिए। पुराने कॉन्टैक्ट और पुराने ईमेल आईडी के साथ आप नया फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, सेम नाम और सेम फोटो और सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ में नहीं डाल सकते हैं। इससे आपका फॉर्म जो है पूरा अलग हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो जिस किसी के साथ भी अगर ऐसा इशू आया है कि काफ़ी सारे इनकरेक्ट चीज़ें हुई है, स्पेशली कैटेगरी की भी हुई है, तो मेरी राय ये रहेगी कि आपके पास अभी भी एक दिन का समय बचा है। आप एज सुन एज पॉसिबल उस फॉर्म को रहने दीजिए और नया फॉर्म डाल लीजिए। एक चीज़ और मेंशन नोटिफिकेशन में की गई है कि जो लास्ट डेट से पहले ही आप जो है अपना फॉर्म डालिए, क्योंकि बाद में जो है वेबसाइट में बहुत ज़्यादा लोड होने लग जाता है, तो फॉर्म फिलअप होंगे नहीं होंगे इसका भी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी पहचान पत्र के आधार पर। यहाँ पे मेनली आधार कार्ड को हम पहचान पत्र के रूप में अपने यहाँ पे सबमिट करवाते हैं, लेकिन अगर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड खो गया है, वहाँ पर वो क्या करे, तो वहाँ पर वो पैन कार्ड और ड्राइविंग जो आपका लाइसेंस है वह दोनों यूज़ आप कर सकते हैं। इसमें आप जो है अपनी कोचिंग की आईडी या तो अपनी कॉलेज की आईडी या अदर आईडी जो कि आपको आपके जो शिक्षा विभाग ने नहीं दी है, आप वहाँ पर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आप कॉलेज की आईडी जो रहती है वहाँ कॉलेज लेवल तक ही रहती है, आप राजस्थान सरकार के एग्ज़ाम में वह आईडी नहीं चला सकते हैं, आप भारत सरकार के एग्ज़ाम में वह आईडी नहीं चला सकते हैं। तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जो है यह बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इन तीनों आईडी में से कोई भी एक आईडी जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसएसओ आईडी पे। नॉर्मली अभी तक सारे फॉर्म फिलअप हो चुके होंगे, क्योंकि लास्ट डेट अभी कल ही है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं किया और किसी के माइंड में ऐसा है कि एसएसओ आईडी रहेगी आपका पेमेंट नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है। आरपीएससी जो है इस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट करती है, लेकिन क्योंकि आरजेएस का एग्ज़ाम जो है उसकी अथॉरिटी जो होती है वह राजस्थान हाईकोर्ट होती है, और राजस्थान हाईकोर्ट में जितना फी नोटिफिकेशन में मांगा गया है उतना ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जो टोल फ्री नंबर है, जो कि हेल्पिंग नंबर है, हेल्पलाइन जो लिखी हुई है, वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आया है सामने। तो उसका ये है कि नॉर्मली आप वर्किंग डेज जो होते हैं उस पर कॉल कीजिए, और दूसरा जो वर्किंग आवर्स होते हैं उन पर कॉल कीजिए। नॉर्मली अगर हम कॉल करते हैं बिफोर 9 AM आफ्टर 9 PM, तो वहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं, मे बी आपका कॉल नहीं रिसीव किया जाएगा। और कोशिश कीजिए कि आपने अपना कॉल जो है ना 9 बजे के बाद आप करिए, और जो है शाम को 5 या 6 बजे के तक आप जो अपना कॉल वहाँ पे कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉल जो है वहाँ पे रिसीव होगा। वर्किंग आवर और वर्किंग डे का ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि नया फॉर्म हम डाल सकते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स आप नया फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन अपना पुराना जो जिस नंबर से आपने अपने डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए थे, नाम अपना आपका जो है पहचान पत्र आपने लगाई थी, तो आपने जिस नंबर और मेल आईडी के थ्रू किया था वह नंबर और मेल आईडी आपको चेंज करनी है। बाकी आपके फॉर्म आप जो है डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा।
एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे आएगा। तो देखिए अभी जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद में जो है आपको आपका एग्जाम सेंटर मिलेगा। नॉर्मली जयपुर जोधपुर ही आपको मिलने वाला है। अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे राजस्थान में संभाग स्तर पर यह एग्ज़ाम होती है, वहाँ पे अलग जो है संभाग को यहाँ पे ड्यूटी दी जाएगी कि वह आरजेएस के एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट करवाए। अब यहाँ पे जयपुर और जोधपुर तो होता ही है, उसके अलावा उदयपुर बीकानेर और बाकी संभाग में कैंडिडेट्स की संख्या के अकॉर्डिंग अलग अलग संभाग में आपकी सेंटर आ सकता है। फिलहाल जो है जयपुर और जोधपुर का ही मैं नाम यहाँ पे लूंगी, उसके लिए आप तैयार रहिए। अच्छा, कुछ लोग का क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अभी तक जो है ना पेमेंट नहीं करा है और उन्होंने अपना एप्लीकेशन पूरा भर दिया है लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं करा है। तो पेमेंट के लिए आपको अलग लास्ट डेट मिली हुई है। तो मेरा उनको यही कहना है कि अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं करा है तो कोई इश्यूज ही नहीं है, आपका ऐसे भी एप्लीकेशन सबमिट हुआ ही नहीं है। तो आप जो है एक बार वापस से रीचेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं आपका जो है कुछ करेक्शन नहीं है, करना नहीं बचा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वहां पर आपके पास समय नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि किसी ने अपना फोटो जो है वह डाला था लेकिन अपलोडिंग के टाइम पे वो रोलेट हो गया है, या फोटो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई इशू आपका आएगा नहीं। टाइपिंग एरर है, किसी के स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी के मदर्स के नाम का स्पेलिंग मिस्टेक है या सरनेम मिस्टेक है, वहाँ पे भी टाइपिंग एरर रहेगा। कल को अगर कोई इशू होता भी है तो वहाँ पर कोड जो है छोटी छोटी चीज़ों को एंटरटेन इसमें इशू नहीं आएगा, आपको वहाँ पे रिलीफ मिल सकता है। तो इसकी भी चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, उसके बाद में जो है मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगी। ऑलरेडी बहुत लंबा ये वीडियो बन चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हुई है, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड आने में कोई भी इशू रहेगा नहीं। और आपने रिलेटेड अगर आपने किसी नाम में मिस्टेक कर दिया, इसमें रख दिया, लेकिन अगर आपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं तो आपके पास प्रूफ है कि आपने जो चैलेंज किया है, क्लेम किया है, वह सही है। अब बात करते हैं कि कैटेगरी का हुआ या आपका मैरिटल स्टेटस हुआ, जहाँ पर कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, अगर आपने अपने बच्चों की संख्या है, ये सब जो चीज़ें हैं, इनमें अगर आपने कुछ नहीं लिखा है या लिखा है तो वहाँ पर आपको जो है बाद में इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। एप्लीकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कि आपको हाँ या ना का उत्तर देना है। लाइक अगर बात करते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल स्टेटस रहा है, नहीं रहा है, एक बार को आप उसको अगर रहा है तब भी अगर आप ना करते हैं तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक आपको कोई इशू आएगा नहीं। लेकिन अगर आप कल को एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो है रिकॉर्ड देखा जाएगा और वहाँ पर आपका उस वेरिफिकेशन में आइडिया लग जाएगा कि आपका जो है क्रिमिनल स्टेटस रहा है। इस तरह से काफ़ी सारे स्टेटस जो है क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरह का अगर स्टेटस है तो वहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में आपको इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग आरजेएस फॉर्म कि इसमें अगर गलतियां हो गई है तो क्या करेक्शन विंडो ओपन होगा, नहीं होगा। तो ऐसा ही है कि करेक्शन विंडो का कोई मेंशन नहीं है। अगर होता है तो राजस्थान हाईकोर्ट के विवेक पर है कि वह ऐसा अगर कैंडिडेट्स इस तरह से चिंता करते हैं या इस तरह से आवाज़ उठाते हैं तो हो सकता है वह इस तरह का नोटिस भी निकाल सकती है। बाकी ऐसा कोई करेक्शन विंडो है नहीं। अगर गलती बड़ी हो गई है तो आपके पास आज समय है, आप जो है आज नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने जो डाल सकते हैं। और बाकी अपना तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।